तो दोस्तों फाइनली भारतीय एयरफोर्स में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक्चुअली मैं आप लोगों के टेस्ट को जितना जानता हूं, जितने वीडियोस बनाए, जितना आपका ओपिनियन मैंने जाना, उस आधार पर ये तो मैं कह सकता हूं कि भारत के लोग यानी आप लोग केवल दो ही तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट को पसंद करते हैं और भारतीय वायुसेना के लिए चाहते हैं। एक तो है हमारा राफेल, जो कि जाना पहचाना है, ऑलरेडी हमारे पास है भी। लेकिन दूसरा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें सबसे बड़ा नाम आता है F-15 ईगल 2 का। वैसे यहाँ पर F-22 भी आता है, लेकिन वो हम सब जानते हैं कि हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, अमेरिका बेचता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत के लोगों की पसंद भी केवल दो ही फाइटर एयरक्राफ्ट पर टिकी हुई है। अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हो रही है जिससे ये साफ कहा जा सकता है कि भारत 114 की संख्या में अमेरिका से उसके ईगल 2 खरीदने वाला है। वो कैसे, मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारी वायुसेना के चीफ सर वी.आर. चौधरी सर, उन्होंने एक स्पीच के दौरान कुछ बातें कही है जो आपको आज जानना समझना जरूरी है। इसी में आपको वो इंडिकेशन मिलेगा कि भारत अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है। दरअसल सर ने स्पीच के दौरान ये कहा कि भारत दुनिया भर के अलग अलग ओरिजिन के अलग अलग कंट्रीज के कुल 39 तरह के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर चुका है, जो कि अलग अलग देशों से है, अलग अलग कंपनीज द्वारा बनाए गए हैं, अलग अलग काम के लिए वो आते हैं। लेकिन अगर स्पेशली फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए जो कि युद्ध लड़ते हैं, तो इनमें MiG-29 को छोड़ दिया जाए तो कुल 6 तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध हैं। और इन सब के नाम ऑब्वियसली हम लोग जानते ही हैं। राफेल है, Su-30 MKI है, MiG-29 है, तेजस है, हमारा मिराज है, जैगुआर है। इस तरह के कुल 6 तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स में शामिल है। तो यहाँ पर वी.आर. चौधरी सर ने कुछ बातें कही कि इस तरह की चीजों की वजह से यानी अलग अलग एयरक्राफ्ट होना, मिक्सअप सारी चीजें होना, इन सबको मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग पार्ट्स को एक्वायर करना होता है। लेकिन दोस्तों इसका एक फायदा भी है, और फायदा ये है कि मान लीजिए आप किसी एक ही देश के ऊपर निर्भर करते हैं, मान लीजिए रशिया के ऊपर आप निर्भर कर रहे हैं और सारे फाइटर एयरक्राफ्ट केवल रशिया से ही खरीद रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, रशिया से कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह आप नहीं खरीद पाते, या रशिया ने कोई ऐसा काम कर दिया जिस वजह से उसके ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस वगैरह लग रहे हैं, अभी हम लोग सिनारियो देख भी रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां से नहीं मिल पाएगा तो आपकी तो पूरी की पूरी फ्लीट ग्राउंडेड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करना कुछ हद तक फायदेमंद भी साबित होता है। और यही हमारा और हमारी एयरफोर्स का यही मोटिव है, तभी हम लोगों ने अलग अलग ओरिजिन के, अलग अलग कंपनी के और अलग अलग देशों से इन्हें एक्वायर किया है। अगर बात की जाए उन मेन कंट्रीज की जिनसे हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, तो फ्रांस का नाम आता है, यूके का आता है और रशिया का आता है। अभी तक अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में शामिल नहीं हुआ है। हमने एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका से नहीं खरीदा है। लेकिन दोस्तों अब वी.आर. चौधरी सर ने ये कहा कि जल्दी ही 7वीं कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट भारत की एयरफोर्स में शामिल होने जा रहा है। यानी कुल 7 ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास होंगे, कुल 7 कैटेगरी के होंगे। तो 6 तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग MMRCA 2.0 डील में, या जिसे MRFA भी कर दिया गया है, उसमें अगर हम लोग रफाल को ही शामिल करते तो फिर भी 6 ही होते, 6 ही कैटेगरी के होते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रफाल को मिलाकर ही 6 कैटेगरी के बताते हैं। तो फिर 7वीं कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर देना, यानी यहाँ पर सीधा सीधा इंडिकेशन है कि भारत ने या भारतीय वायुसेना ने 114 की संख्या में रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया है। अब हम लोग इससे ज्यादा रफाल नहीं खरीदेंगे, और इससे सीधा सीधा इंडिकेशन जाता है कि हम लोग अमेरिका का ईगल 2 ही खरीदेंगे। वैसे यहाँ पर उन्होंने अमेरिका का नाम तो लिया नहीं, इसलिए हम लोग साफ के ग्रिपन का भी बोल सकते हैं, जो कि स्वीडन की कंपनी है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल। और उसी के जैसा एक उससे ज्यादा ताकतवर इवन तेजस मार्क 2 हम लोग खुद ही डेवलप कर रहे हैं, तो उसका नंबर भी यहाँ पर नहीं लगता है। अल्टीमेटली यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारत का इंडिकेशन सीधे सीधे अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ है, और अमेरिका से हम लोग ईगल 2 खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां क्यों आई, मतलब हम लोग जब रफाल के लिए इतने ज्यादा उत्सुक थे, हमारी एयरफोर्स भी कई बार कह चुकी है कि उनके लिए सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा पसंदीदा एयरक्राफ्ट उनके लिए रफाल ही है, तो रफाल छोड़कर हम लोग ईगल 2 की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? तो उसके कुछ मोटे मोटे कारण दिखाई देते हैं सामने। सबसे बड़ी बात है अमेरिका का प्रेशर। अगर भारत को दोनों ही बाजू, अमेरिका और रशिया दोनों ही बाजू, रिलेशनशिप को मेंटेन करना है आज की तरह, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अमेरिका की तरफ भी एक आध टुकड़ा फेंका जाए। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है रिलेशनशिप मेंटेन करने को। डिप्लोमेटिकली हम लोग उसको समर्थन नहीं दे पाते। अभी हम लोग रशिया के मामले में देखा, हमने अमेरिका का साथ नहीं दे पाए, तो फिर भला अमेरिका की क्या अड़ी है कि वो हमारे साथ लगातार बना रहेगा, आने वाले समय में हमें सहयोग करेगा? कहीं ना कहीं उसको भी टुकड़ा तो चाहिए ही चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक कारण ये भी दिखाई देता है कि रिसेंटली हमने पाकिस्तान वाला सिनेरियो देखा।
पाकिस्तान में जिस तरह से बातें निकल कर आई कि इमरान खान को हटाने के पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है। अमेरिका ने ही वहाँ की सेना को और वहाँ की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके इमरान खान के पीछे लगाया और इमरान खान को फाइनली अपने गद्दे से उतार दिया, क्योंकि इमरान खान बहुत ज्यादा ही प्रो चाइना थे। अब चूंकि इमरान खान को अमेरिका ने हटवा दिया है, अब जो भी प्रधानमंत्री बने वहां पर वो ऑब्वियसली अमेरिका के कहे अनुसार ही चलेंगे। वहां की सेना भी इंडिकेशन दे चुकी है कि वो अमेरिका के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस समय पाकिस्तान को हथियार बेचने वाला केवल चाइना ही बचा है और चाइना के हथियारों से पाकिस्तान खासा परेशान है। रिसेंट अगर हम लोग 2-3 सालों की देखें तो चाइना से जितने भी हथियार उसने खरीदे हैं वो सारे के सारे ग्राउंडेड पड़े हैं, किसी भी काम में वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान हर हाल में चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ जम जाए जिस वजह से अमेरिका अपने हथियार देने के लिए उससे तैयार हो जाए। और अगर अमेरिका उसे हथियार देने के लिए तैयार हो जाता है तो ये भारत के लिए भी सही चीज नहीं होगी। ऑब्वियसली वो भारत को ही काउंटर करने के लिए ये सारे हथियार अमेरिका से खरीदेगा। तो यहाँ पर शायद अमेरिका को रोकने के लिए भी हमें इस तरह का मूव चलना पड़ा और हमने रफाल को ड्रॉप करके अमेरिकन फाइटर खरीदने के लिए प्लानिंग की। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? भारत ने F-15 ईगल 2 खरीदना चाहिए या फिर रफाल F-4 की तरफ ही ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।